पार्लिमान अदालत की दुश्मन है, ना हमें अपना दुश्मन समझती है। इदारों को ना लड़ाएं, मैं कहूँगा जियो और जीने दो। चीफ जस्टिस के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, सारी दुनिया एक दूसरे के साथ मिलकर चलती है, हम भी चल सकते हैं। जस्टिस याह्या अफरीदी ने रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट पूरा इदारा और टाइटैनिक है, एकदम कैसे इधर उधर मोड़ा जा सकता है। जो मसला था उसे ठीक करते, पूरे सिस्टम को ऊपर नीचे क्यों कर दिया। गलतियां अगर अदालत से हुई हैं तो पार्लिमान अपनी तरफ भी देखे। जस्टिस इजाजुल एहसन ने सवाल किया, अगर एग्जीक्यूटिव और पार्लिमान के रूल कानून में हैं तो सुप्रीम कोर्ट के क्यों नहीं। कानून की जितनी मर्जी इकसाम हो, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट आ गया तो बात खत्म। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स, अटॉर्नी जनरल के दलाइल जारी। इजराइल ने निहत्ते फ़लस्तीनियों पर बारूद की बारिश कर दी। एक रोज़ में मजीद 30 फ़लस्तीनी शहीद। शहादतें 950 से बढ़ गईं, 5000 जख्मी हो गए। 2,60,000 फ़लस्तीनी शहरी बेघर हो चुके। इजराइल ने जंगी असूलों की धज्जियाँ उड़ा दी। सहीहोनी रियासत फ़लस्तीन के खिलाफ कीमियाई हथियार इस्तेमाल करने लगी। फॉस्फोरस बम बरसा दिए। दुनिया फिर भी खामोश। गजा की नाकाबंदी, खुराक और पानी का बहरान पैदा होने लगा। जालिमों ने बच्चे, खवातीन, बुजुर्ग किसी को भी ना बख्शा। यूरोपीय यूनियन ने इसराइली बमबारी को आलमी कानून की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। इसराइल के खिलाफ महाज वसी हो गया। फलस्तीन से हमास, लेबनान से हिजबुल्लाह, शाम से भी मिसाइल दाग दिए गए। लड़ाई में हलाक इजरायलियों की तादाद 1200 हो गई। 4000 से ज्यादा जख्मी, सैकड़ों की हालत तशवीशनाक। 150 इसराइली यरगबाल, आला फौजी और पुलिस अफसरान शामिल। तिल अबीब में अफरा तफरी, हर तरफ आग ही आग। एयरपोर्ट पर मुल्क से भागने वालों का रश लग गया, परवाजें बंद हो गई। इसराइल की वहशियाना बमबारी, गजा में मौत का खेल जारी। कोई यतीम हुआ, किसी का बेटा न रहा। कहीं माँ की गोद बारूद से भर गई, कहीं घरों को उड़ा दिया क्या। फलस्तीनियों से उनके प्यारों को छीन लिया क्या। मंजर आम पर आई चंद वीडियोस ने दिल दहला दिए। पाक भारत टाकरा, कौमी टीम अहमदाबाद के लिए निकल पड़ी। ग्रीन शर्ट्स ने हैदराबाद में तवील क़याम किया। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ कल भारत जाएंगे। हफ्ते को अहमदाबाद में पाकिस्तान और भारत के दरमियान हाई वोल्टेज मुकाबला होगा। बड़े मुकाबले से कबल स्टेडियम में रंगारंग तकरीब होगी। भारतीय फिल्म स्टार्स अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, सचिन तेंदुलकर समेत कई सितारे जलवागर होंगे। पाकिस्तान की वर्ल्ड कप में शानदार फतह। श्रीलंका का 345 का हदफ आसानी से हासिल कर लिया। ग्रीन शर्ट्स ने श्रीलंका को 6 विकेटों से शिकस्त दी। अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद रिजवान की शानदार सेंचुरियां। अब्दुल्ला शफीक 113 रन बनाकर पवेलियन लौटे। मोहम्मद रिजवान ने 131 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। मैन ऑफ द मैच करार पाए। पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप तारीख का सबसे बड़ा हदफ हासिल किया। लंदन में तवील क़याम इख्तिताम को पहुंचा। नवाज शरीफ आज से वतन वापसी का सफर शुरू करेंगे। कायद नून लीग लंदन से सऊदी अरब को निकलेंगे। वतन वापसी पर इस्तकबाल की तैयारियां जारी। एयरपोर्ट से मीनार पाकिस्तान तक लाने के लिए 2 प्लान्स पर काम जारी। हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल का ऑप्शन भी ज़ेर गौर। जलसे के लिए 3 मंजिला स्टेज तैयार किया जाएगा। साइफर केस में फर्द जुर्म का हुक्म। चेयरमैन पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अक्टूबर के ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत के फैसले को कालअदम करार देने के इस्तदा। दरखास्त में लिखा, जेल समाअत के खिलाफ हाई कोर्ट के फैसले का भी ट्रायल कोर्ट ने इंतजार नहीं किया। चेयरमैन पीटीआई की पेशी के लिए प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का फैसला। तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस की समाअत। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा, सिक्योरिटी के लिए हम आईजी जेल खाना जात को लिख देते हैं।
बाज़ाब्ता इखलाक पर मुशावरत। इलेक्शन कमीशन हुकाम की सियासी जमातों से बैठक। सियासी जमातों के नुमाइंदे मुजव्वज़ा ज़ाब्ता इखलाक पर तजावीज़ देंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेरे सदारत इजलास। तमाम पार्लिमानी सियासी जमातों को दावतनामे इरसाल किए गए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेरे सदारत विफाकी काबीना का इजलास। विफाकी काबीना का 9 निकाती एजेंडे पर गौर। वज़ारतों की ब्रीफिंग। इजलास से मुल्क की मुआशी सूरत हाल तवानाई के अमूर पर तबादला ख्याल। मुल्क की दाखिली खारजी सूरत हाल पर वज़ारत दाखिला ने तफसील बताई। स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ जारी ऑपरेशन पर भी ब्रीफिंग दी गई। पैरागॉन रेफरेंस कार्रवाई के लिए LDA को भेज दिया गया। लाहौर की एहतसाब अदालत में समाअत हुई। ख्वाजा बरादरान का रेफरेंस LDA को भिजवाने की दरख्वास्त मंजूर। जज कमरुल ज़मान ने नैब की दरख्वास्त पर समाअत की। लाल हवेली डीसील करने की दरख्वास्त बाकायदा समाअत के लिए मंजूर। अदालत ने महकमा औकाफ को कब्जा करने से रोक दिया। हवेली फौरी डीसील करने की इस्तदा मुस्तरद। हाई कोर्ट के जस्टिस मिर्जा वकास रऊफ ने रिमार्क्स दिए। मुफस्सिल सुनकर मुस्तकिल फैसला करेंगे। आइंदा समाअत पर किसी को इल्तवा नहीं मिलेगा। अमरीकी करेंसी में रोजाना $1 से साथ कमी मामूल बन गया। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर $1.07 सस्ता कदर $289.43 हो गई। स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। डॉलर स्मगलिंग के खिलाफ हुकूमती इक़दामात के मुस्बत नताइज सामने आ गए। सितंबर से अब तक FIA ने $900 मिलियन से जायद स्टेट बैंक में जमा करवाए। डॉलर 335 से $280 तक आ चुका। एक रोज में पाकिस्तानी करेंसी की कदर $11 तक भी बढ़ी। फोर्सेस ने अफगान ट्रांजिट ट्रेड की आड़ में स्मगलिंग के गिर्द घेरा भी तंग किया। गैर कानूनी गैर मुल्कियों के पाकिस्तान छोड़ने के लिए सिर्फ 20 दिन बाकी। 31 अक्टूबर तक वापस ना जाने वालों को मुल्क बदर किया जाएगा। अवाम ने गैर कानूनी गैर मुल्कियों को निकालने का फैसला अच्छा करार दे दिया। कहा खफा होने के बजाय उन्हें खुशी से वापस जाना चाहिए। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां हर कोई दाखिल हो सकता है। हुकूमत ने रजिस्टर्ड अफगान पनागज़ीनों को हरासा करने से रोक दिया। वजारत सरफरान का सेक्रेटरी दाखिला चीफ सेक्रेटरीज को खत मतन में लिखा, रजिस्टर्ड अफगान पनागज़ीनों को पकड़ा जाए, ना बेदखल किया जाए, अफगान शहरियत कार्ड रखने वालों को मुल्क से ना निकाला जाए, रजिस्टर्ड अफगान बाशिंदों को हरासा ना किया जाए, तमाम इदारों को यकीनी बनाने की हिदायत। बिजली चोर नो मोर। कुंजा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन जारी। गुजरांवाला से मजीद 49 गैर कानूनी कनेक्शन उतार दिए गए। 31 लाख से जायद के जुर्माने। लेस्को रीजन से 425 बिजली चोर पकड़े गए। 155 गिरफ्तार। हरदीप सिंह कत्ल, भारत शिकंजे में आने लगा। उर्दन, मुत्तहिदा अरब अमारात और बरतानिया भी कनाडा के साथ खड़े हो गए। कैनेडियन वजीर आजम ने तीनों ममालिक की क़यादत से रब्ता किया। तीनों हुक्मरानों ने भारत के खिलाफ कार्रवाई पर जोर दिया। ऋषि सुनाक बोले, कानून की पासदारी तमाम ममालिक पर लागू है। शेख मोहम्मद बिन जायद ने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर गहरी तशवीश का इजहार किया। सऊदी अरब फलस्तीनी अवाम के साथ खड़ा है। सऊदी फरमा रवा ने यकीन दहानी करवा दी। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने कहा, गजा में लड़ाई बंद करना जरूरी है। चीचन लीडर फलस्तीनियों की हिमायत में आ गया। चीचनिया से दस्ते भेजने की पेशकश कर दी। अमरीका ने हमलों की मनसूबाबंदी में ईरान के खिलाफ सबूत ना होने का बता दिया। गजा पर इसराइली मज़ालिम OIC का इजलास तलब कर लिया गया। इजलास सऊदी अरब ने 17 अक्टूबर को बुलाया।
इस्लामी ममालिक गजा की सूरत हाल पर सर जोड़ कर बैठेंगे और रुकन ममालिक के वज़राए खारजा शरीक होंगे। Actually, in Gaza, we don't have safe areas. गजा में हर इलाका ही बमबारी का शिकार है। वहाँ इस वक्त कोई भी जगह महफूज नहीं। गजा में हम लोग बिल्डिंग्स की बेसमेंट नहीं बनाते, इसलिए हमारे पास कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ हम अपने लोगों को महफूज पनाह दे सकें। लेकिन इसराइल ने ऐसी जगहें बनाई हुई हैं। हम लोग मजलूम हैं। इसराइल इस वक्त हम पर बमबारी कर रहा है और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं कि हम अपना दिफा कर सके। सिर्फ अल्लाह हमारा दिफा कर रहा है, इसके अलावा कोई नहीं। Anything to defend ourselves, only Allah umbrella is defending us, nothing else. गजा में शहरी आबादी को निशाना बनाया जा रहा है। मासूम बच्चे, खवातीन और बेगुनाह शहरी शहीद हो रहे हैं। फ़लस्तीनी सफारत खाने के डेप्यूटी हेड ऑफ मिशन नादिर अल तुर्की एक्सप्रेसो में गुफ्तगू। कहा, फ़लस्तीन की हिमायत पर पाकिस्तानी अवाम के शुक्रगुजार हैं। एक दिन हम बैतुल मुक़द्दस में ज़रूर इकट्ठे नमाज अदा करेंगे। इसराइल की मदद के लिए अमेरिका ने तैयारा बरदार बहरी जहाज क्यों भेजा? तुर्क सदर तैयब एर्दोगान व्हाइट हाउस पर बरहम। कहा, जहाज भेजने से गजा में संगीन कत्लेआम होगा। तुर्क सदर इसराइल और हमास की जंग में सालिसी का किरदार अदा करने का कह चुके। मोटरवे के साथ गुजरावाला को लिंक करने के लिए सड़क का मंसूबा। निगरान वज़ीर पंजाब ने रूट का मुआयना किया। मोहसिन नकवी ने बेनज़ीर चौक से वहिंटो तक तमीराती कामों का जायजा लिया। कहा, मंसूबे के बायस गुजरावाला से लाहौर तक का सफर 45 मिनट में होगा। आईसीसी ने वनडे प्लेयर्स की रैंकिंग जारी कर दी। बाबर आजम बदस्तूर बल्लेबाजी में पहले नंबर पर मौजूद। भारतीय शुभम गिल दूसरे नंबर पर आ गए। रिजवान की 10 और कुशल मेंडिस की 7 दर्जा तरक्की, दोनों 39वें नंबर पर आ गए। इमामुल हक और फखर जमा की 2 दर्जे तनज़्ज़ुली।